नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और सर जी, आज की जो गुफ्तगू है वो किसी गणित के टॉपिक को लेकर नहीं, अपनी गुफ्तगू है हैंड राइटिंग को लेकर। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि हैंड राइटिंग जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। ये तो भैया आप लोग जानते ही हो। हैंड राइटिंग आप किस तरीके से जो है अपनी सुधार सकते हो, और क्या वो टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या वो ट्रिक्स हैं जिससे आप अपनी हैंड राइटिंग को अच्छी कर सकते हो। देखो, मैंने अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करी है, तो जो मैंने अब आजमाया है, मतलब जो मेरा जमाल घोटा है बनाया हुआ, जो मैंने फॉलो किया, आप सर फॉलो करेंगे, आपकी भी 110% इम्प्रूव होगी। तो इम्पॉर्टेंट क्यों है हैंड राइटिंग, आप समझते हो। हर एग्ज़ाम में जो है हैंड राइटिंग की अपनी इंपॉर्टेंस है। हैंड राइटिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो सर जी फिर नंबर भी जो है वो टीचर क्या देता है, खुश होकर देता है ना। अगर उसे लिखा हुआ साफ सुथरा दिखता है तो टीचर का जो है वो मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। तो सबसे पहला जो मिसकंसेप्शन है बच्चों में हैंड राइटिंग को लेकर, वो ये है स्ट्रोक को लेकर, कि हमें जो है वो स्ट्रोक कैसा जो है वो करना चाहिए, प्रैक्टिस है ना। बहुत सी वीडियोस देखोगे जिसमें कहते हैं कि आप कुछ ऐसे स्ट्रोक प्रैक्टिस करें, लाइक ऊपर जाते टाइम लाइट, नीचे आते टाइम दबा के लिखो, है ना, ऐसे आपने देखा होगा। तो सर सब फालतू की बातें ये। देखो मेरी बात समझो, ज़रूरी नहीं है कि आप कर्सिव लिखो। किसने कहा कर्सिव लिखने के लिए? साफ चाहिए ना हैंड राइटिंग। मैं दिखाऊंगा वीडियो के लास्ट में अपने खुद के सैंपल, तो आप समझ ही जाओगे कर्सिव कुछ नहीं करती। बात है कि कितनी आंखों को वो लुभा रही है या कितनी अट्रैक्टिव दिख रही है, वो सर अपनी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कोशिश करनी है, आप जो भी अल्फ़ाबेट लिख रहे हो, लाइक ए, बी, सी, डी, इनको ना एक साफ सुथरा बनाने की कोशिश करो। कोशिश ये करो कि आप घुचड़ पुचड़ ना करें ज़्यादा, अपनी भाषा में बोलूँ तो क्लियर दिखने चाहिए आपके अल्फ़ाबेट जो है ना। ज़रूरी नहीं है कर्सिव बनाने के चक्कर में अल्फ़ाबेट की टांग मार दो, ठीक है। तो सर जी सफाई का ध्यान रखना है एकदम। जैसे आप लिख रहे हो, लेट से मैं लिखता हूँ रमेश, तो आप देखिएगा, बाकी आप सैंपल में भी देखोगे, तो आप रमेश को मत देखो, आप देखो जो इसमें इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट हैं आपके, वो कितने क्लीन बने हुए हैं। अल्फ़ाबेट अगर क्लीन बने हुए होंगे, मैं कहता हूँ आपका स्ट्रोक जैसा मर्जी हो सर जी, एकदम वो ऐसा दिखेगा चौकस। क्या दिखेगा? एकदम चौकस। जैसा मर्जी स्ट्रोक बना लो। तो सबसे पहली बात क्या है कि अल्फ़ाबेट शुड बी नीट एंड क्लीन। अल्फ़ाबेट कैसे बनाने हैं आप लोगों ने? एकदम साफ सुथरे। कोशिश ये करें प्लेन प्लेन पेपर यूज़ करें प्रैक्टिस के लिए। कैसा पेपर यूज़ करना है? प्लेन पेपर, है ना। लाइन वाले पेपर में क्या होता है सर जी, वो एक टेंशन सी हो जाती है कि आपको जो है इन्हीं लाइंस के बीच में लिखना है। लाइक मान लो लाइंस होती है ना, तो एक साइकोलॉजिकल जो है ब्रेन में ऐसे बन जाता है परसेप्शन कि आपको इन लाइंस के बीच में लिखना है। तो फिर आप अल्फ़ाबेट्स को क्लियर लिखने की जगह इसके अंदर एडजस्ट करने की कोशिश करोगे। सर जी वो नहीं करना है, गलत बात है। तो आप लोगों ने क्या करना है, कोशिश करना है प्लेन पेपर का यूज़ करें जब भी लिखें। स्ट्रोक जैसा मर्जी हो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो बहुत से लोग हैं जो अल्फ़ाबेट्स को लेफ्ट साइड टिल्ट करके लिखते हैं। मैं लिख के दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये लो, ऐसे लिखते हो तो ऐसे भी सर अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से जो थोड़ा सा राइट साइड टिल्ट करके लिखते हैं, ये लो। तो स्ट्रोक आप जैसा मर्जी लगा लो, चाहे आप स्ट्रेट लिखो, लेफ्ट टिल्टेड लिखो, राइट ओरिएंटेड लिखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क किससे पड़ेगा कि आपके जो अल्फ़ाबेट्स बने हुए हैं वो कितने नीट और कितने क्लीन है। अच्छा, एक बात तो ये है कि अल्फ़ाबेट क्या होने चाहिए? नीट एंड क्लीन, पहली बात। दूसरी बात सर जी, प्लेन पेपर का इस्तेमाल करना है, कोशिश ये करनी है लाइन वाले पेपर का यूज़ ना करें। तीसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मैंने खुद फील करी है, आपको जो है वो यूज़ करना है सर जेल पेन। कैसा पेन यूज़ करना है? जेल पेन। बॉल पेन का इस्तेमाल ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो ये आप लोग भी ऑब्जर्व करिएगा जो बहुत सालों से बॉल पेन यूज़ करते आ रहे हैं। सर अब आप लोगों की जो आदत है ना, वो गड़ा के लिखने की पड़ गई होगी। कैसी पड़ गई होगी? गड़ा के। तो गड़ा के नहीं लिखना है भैया, गड़ा के लिखोगे तो मामला गड़बड़ है। आपने बिल्कुल लाइट हैंड से लिखना है, हाथ बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में होना चाहिए, ये शोल्डर रिलैक्स रहना चाहिए, तभी आपके जो ये अल्फ़ाबेट्स हैं ये क्लियर बन पाएंगे। अगर आपका हाथ रिलैक्स स्टेट में नहीं है, आप गड़ा के लिख रहे हो, उसको हाथ में दर्द हो रहा है, उंगली में दर्द हो रहा है, कंधे में जोर पड़ रहा है,
तो सर जी कहाँ से अच्छी राइटिंग आएगी, आप खुद सोचें ज़रा बात को, समझ रहे हो ना। तो आपको जो है जेल पेन का यूज़ करना है और कोशिश करें, क्योंकि अगर देखो आप अभी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करना स्टार्ट ही कर रहे हैं तो जेल पेन में आप रोलर पेन का यूज़ करें। जेल पेन में भी क्या है, बहुत सारे आते हैं, रोलर आता है आपका, फाउंटेन आता है, तो रोलर पेन का यूज़ करें। फॉर एग्जांपल आपका ट्राईमैक्स है, रोलर पेन है, आपके फ्लेयर के आते हैं बहुत सारे रोलर पेन, तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। रोलर पेन में खास क्या रहता है कि आपको ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ता है, ठीक, वो जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं पेपर के वो इंक जो है वो लगी जाती है, मतलब समझ जाओ आप, ज़्यादा प्रेशर उनको नहीं चाहिए काम करने के लिए, बिल्कुल लाइट हैंड से भी आप लिखोगे तो लिखा जाता है। और सबसे पहले तो वही ज़रूरी है कि आप लाइट हैंड से लिखें, जो वो गड़ा के लिखने की आदत पड़ी हुई है ना सर वो छोड़ दो, वरना ब्रेन लिपि छापोगे, बता रहा हूँ मैं, समझ रहे हो ना, मैं भी ऐसे ही छापता था तो मेरे को मालूम है। और देखो सर जी आपने क्या करना है, अभी तो इम्प्रूव करने के लिए जैसे रोलर पेन का यूज़ कर लेना है, बट पेन की भी ना इसमें बहुत बड़ी जो है वो इम्पोर्टेंस रहती है स्टार्टिंग के केस में। मैं जो है सर ऑक्टेन प्रेफर करता हूँ खुद, ऑक्टेन आता है ना क्लासमेट ऑक्टेन, वो ऑक्टेन जेल पेन जो आता है मैं वो प्रेफर करता हूँ लिखने के लिए। बाकी ये ऐसा नहीं है मेरे को, क्योंकि ऑक्टेन जमता है हाथ के अंदर। सर जी आप ये देखें कि आपके हाथ के हिसाब से आप कौन सा पेन सबसे ज़्यादा कंफर्टेबली जो है वो पकड़ पा रहे हैं, या किस पेन को यूज़ करते हुए आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ये भी ज़रूरी है ना, क्योंकि जब तक आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे सर राइटिंग क्या खाक लिखेंगे, समझ रहे हो बात को। तो पेन ऐसा चूज़ करना है कि आप उसको लिखते टाइम कंफर्टेबल फील करें, आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, मतलब ऐसा भी ना हो कि बहुत पतला पेन है। हाँ खैर कई लोगों को पतले पेन पकड़ने की आदत होती है तो वो वैसा ही चूज़ करें, कई को थोड़ा सा थिक नेक वाला पेन चाहिए होता है तो वो वैसा यूज़ करें, सर कई को ज़्यादा थिक चाहिए होता है नेक तो वो वैसा यूज़ करें, किसी को ग्रिप अच्छी चाहिए होती है तो वो ग्रिप वाला पेन ले, ये आपकी अपनी चॉइस है, मेरी अपनी चॉइस ऑक्टेन है, आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हो, बशर्ते उस पेन को लेकर सर जी आप कंफर्टेबल फील करो। ऐसा ना हो कि स्ट्रेस पड़ रहा है और कह रहे हो जी नहीं मैंने तो यही करना है, क्यों, क्योंकि फलाने ने भी यही यूज़ किया था, तो ऐसा नहीं करना भैया, ज़्यादती नहीं करनी है, गलत बात है, ठीक। तो तीसरी बात क्या पता लगी कि जेल पेन यूज़ करना है, और कौन सा जेल पेन यूज़ करना है, शुरू में कोशिश करें रोलर इस्तेमाल करें, रोलर आप देख लें बहुत सारी कंपनीज़ के आते हैं, और जिस भी कंपनी का पेन आपको फिट बैठे कंफर्टेबल लगे आप वो यूज़ करें। और सर जी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये भी ध्यान में रखने वाली है कि एक दिन के अंदर राइटिंग इम्प्रूव नहीं होती है ना, ये एक दिन का काम नहीं है, तो ये ध्यान रखना। कहीं आप ये सोचो जी मैंने तो अब रोलर पेन खरीद ही लिया है, वीडियो देख ही ली है, प्लेन पेपर मैं ले ही आया हूँ, अल्फ़ाबेट में साफ बनाने की कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन बन नहीं रहे हैं, सर जी बनेंगे। मैं अभी आपको क्या सैंपल दिखाऊंगा कि मैंने किस किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया, तो आप खुद ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, ये एक दिन का काम नहीं है, टाइम लगता है सर। पहले आप मान लो बहुत गुजड़ पुजड़ बनाते हो, लेट से लिखता हूँ मैं रवि, किसी की राइटिंग ऐसी है, देखो ये अभी क्या है अल्फ़ाबेट बहुत गुजड़ पुजड़ लिखे हुए हैं, तो जब आप कोशिश करोगे ना बिल्कुल आराम आराम से, तो शुरू में क्या है थोड़े क्लियर बनेंगे, ऐसे से ऐसे एकदम से नहीं हो जाएगा। कहीं आप सोचो कि भैया मैं तो ऐसा लिखता हूँ और एक दिन में मैं ऐसा लिखने लग जाऊँगा, नहीं ऐसा नहीं है सर, टाइम लगता है। टाइम कितना लगता है डिपेंड करता है सर आप कितने शिद्दत से जो है इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं अपनी बात करूं तो जब मैं पढ़ता था पहले, तो हमारे केमिस्ट्री के टीचर थे, उनकी राइटिंग हूबहू ऐसी है जैसी मेरी अभी है, तो मैंने उनकी राइटिंग देखी, मेरे को अच्छी लगी, मैं कॉकरोच मारता था उस टाइम पे, हो सकता है आप लोगों से भी बेकार कॉकरोच मैंने जो है वो मारे हुए हैं, आप सैंपल में देख लोगे। तो उनकी राइटिंग जब मैंने देखी तो मेरे को अच्छा लगा, तो उसके बाद जो है मैंने कोशिश करी कि ये राइटिंग जो है वो कॉपी करी जाए, और धीरे धीरे मैंने जो है वो कॉपी करी। लेकिन राइटिंग कॉपी करते टाइम जो मैंने प्रोसेस फॉलो किया, बाद में मुझे समझ आया कि मैंने कोई तीर नहीं मारा, मैंने सिर्फ ये कोशिश करी कॉपी करते टाइम कि मैं अल्फ़ाबेट कैसे जो है वो साफ़ बनाऊं, बस। अभी आप खुद देखोगे अगर आपके अल्फ़ाबेट सर साफ लिखे हुए हैं ना, कोई समझ नहीं है उनके अंदर, वो एक दूसरे के अंदर ऐसे घुस नहीं रहे हैं, प्रॉपर स्पेस है उनके बीच में, तो आप खुद देखोगे आपकी राइटिंग सर बहुत प्यारी लगती है देखने में। जो भी टीचर आपका पेपर चेक करेगा ना वो कहेगा अरे वाह क्या बचा है, क्या राइटिंग लिखी है इसने, ठीक। तो ये तो इतना ही है, बस आपको ये कुल मिला के 4 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात,
स्ट्रोक की टेंशन नहीं लेनी है, आप जिस साइड भी टिल्टेड मतलब लेफ्ट साइड लिखते हो आप लेफ्ट साइड लिखते रहो, टिल्ट करके कोई दिक्कत नहीं है, राइट साइड लिखते हो राइट साइड लिखते रहो। कंडीशन ये बस आपने अल्फ़ाबेट क्लियर बनाने हैं, प्रॉपर स्पेस देना है उनके बीच में और कोशिश करनी है सर वो साफ दिखे अल्फ़ाबेट जो है। दूसरा, प्लेन पेपर पे प्रैक्टिस करनी है, लाइन वाले पेपर पे प्रैक्टिस नहीं करनी है। तीसरी बात, बॉल पेन बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है ना, गुनाह है, बहुत बड़ा पाप लगाएगी माता रानी। जेल पेन का यूज़ करें। और अगर आप अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार है हैंड राइटिंग, तो शुरू में रोलर पेन इस्तेमाल करें। रोलर पेन में भी वो पेन इस्तेमाल करें जिसको लेकर आप कंफर्टेबल फील करते हैं ना, आपका हैंड कंफर्टेबल फील करता है, वो पेन यूज़ करें। बाद में सर आप किसी भी पेन पे स्विच कर सकते हैं। लाइक मैंने जो है वो स्टार्टिंग रोलर से ही करी थी, उसके बाद जब मेरे को लगा कि हाँ कॉन्फिडेंस आ गया, अब राइटिंग सुधर रही है, तो ऑक्टेन पे आ गया। फिर मैं दिखाऊंगा आपको, रोलर पेन से भी मैंने जो है वो लिखा है काफ़ी टाइम तक इम्प्रूव करने के लिए, उसके बाद मैं ऐसे पेन पे स्विच किया है मैंने। तो ये भी राइटिंग आपको मैं दिखाऊंगा कि ऑक्टेन से फ़िलहाल किस तरह की राइटिंग जो है अभी आ रही है, किस तरह की राइटिंग मैं लिख पा रहा हूँ, है ना, वो देखने में कैसी दिख रही है। तो इसका जो है आप बस एक ये ले लो नोट कि आप लोगों ने ये बातें ध्यान रखनी है, और ये कोई एक दिन का काम नहीं है भैया, कम से कम 3-4 महीने आप लोगों को लगेंगे आराम से अगर आप शिद्दत से प्रैक्टिस करते हो। लेकिन सर ये वर्थ है, ये प्रैक्टिस वर्थ है, क्योंकि आपकी राइटिंग देखेगा कोई भी और बहुत अच्छी लिखती हो तो कहेगा अरे वाह मज़ा आ गया देख के ना। आप किसी को हो सकता है फ्यूचर में पत्र लिखो और उसे आपकी राइटिंग पसंद आ जाए सर जी, तो क्या ही कह सकते हैं, समझ रहे हो बात को। तो ज़्यादा नहीं बनाते सर वीडियो को लेंदी, आप सोच रहे हो कि कोई मैं टेक्निकल स्किल्स बताऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है टेक्निकल कोई स्ट्रोक विस्ट्रोक का खेल नहीं है यहाँ पे। सारा खेल है अल्फ़ाबेट की क्लियरिटी का और कुछ इन बातों का, बस ये खेल है जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने भी इम्प्रूव करी है। आप भी अगर इसको फॉलो करते हुए प्रैक्टिस करोगे तो सर आपकी भी 110% इम्प्रूव होगी। मैं बैठा हूँ यहाँ पे। तो फिलहाल देखो मेरी तरफ से इतना ही था भी, आपको सैंपल जो है वो देखने को मिलेंगे, तो आप देख लेना राइटिंग किस तरह की है फिलहाल, और कमेंट करके मेरे को बताना है कि आपको जो है सर ये टिप्स काम के लगे या नहीं लगे। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ही लो, उसमें क्या ही दिक्कत है। बाकी सैंपल देखो चलो। तो उस्ताद जी स्कूल वाली राइटिंग तो आप लोगों ने देख ही ली, आप देख रहे होगे, आपसे भी जो है वो बेकार मैंने कीड़े मारे हुए हैं। अब देखें ये राइटिंग है मेरी 1-1.5 साल पहले की, ये सैंपल देखें आप लोग, तो ये थोड़ा सा आपको उससे बेटर दिखाई दे रहा होगा। देखें ज़रा, मैं 1-2 पेज आपको स्विच करके भी दिखाता हूँ। ये क्या है, बेसिकली केमिस्ट्री के नोट्स हैं, तो आप देख रहे होगे मेरे ही लिखे हुए हैं ये। तो इसमें राइटिंग जो है वो थोड़ी बहुत ठीक है पहले के कंपैरिजन में, आप देखोगे तो इस तरीके से ठीक। और अब मैं दिखाता हूँ सर आपको जो मेरी करंट हैंड राइटिंग चल रही है वो दिखाता हूँ, तो वो भी देखना ज़रूरी है भैया। ये देखें सर, ये है करंट, आया ना मज़ा। तो जो मैंने बातें बताई हैं वीडियो में, अगर आप भी सर उनको फॉलो करेंगे तो आपकी भी हैंड राइटिंग इम्प्रूव 110% होगी, क्योंकि भाई जब मेरी हुई है तो आपकी भी होगी, ऑब्वियस ही बात है, आप भी इंसान हैं मैं भी इंसान हूँ। तो ये देखें सर, ये कितना अच्छा दिख रहा है, आप लोग समझ ही पा रहे हो देखने में। ये देखो, अगर मैं दिखाऊं आपको ऊपर से बिल्कुल, तो आप देखोगे कितना कितना नीट और कितना क्लीन जो है वो दिखाई देता है। आप सर ये देखें कितना क्लीन जो है वो दिखाई देती हैं चीज़ें लिखी हुई। भले इससे मतलब नहीं है कि आपने लिखा कैसे है, बट मतलब होता है कि आप कितना नीट और कितना क्लीन लिखते हैं चीज़ों को, देखो, है ना। जैसा कि मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था, ये सब फालतू की बातें कि ऐसे स्ट्रोक बनाओ वैसे स्ट्रोक बनाओ, ऐसे अच्छी होगी वैसे अच्छी होगी, सारी बात आती है सर नीट और क्लीननेस के ऊपर कि आप कितना साफ़ और कितना सुथरा लिखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के मन में जो वहम होंगे राइटिंग को लेकर वो अब निकल ही गए होंगे। और देखो, अगर आपको वीडियो जो है ये काम की लगी, आपको राइटिंग अच्छी लगी, पसंद आई इम्प्रूवमेंट, तो सर वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में मैथमेटिक्स के टॉपिक के साथ।